Hello everyone, I am your guide cum mentor from ETT Gurukul and you are in the right place if you want to crack ETT job exam. जैसा कि बच्चों आप थंबनेल के ऊपर देख ही सकते हैं कि ये चैनल जो है वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रहा है ETT 5994 पोस्ट के ऊपर। इस चैनल के ऊपर सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स को डील किया जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल जो ETT एग्जाम के अंदर आते हैं। सो लेट अस टॉक अबाउट योर मेंटर्स। सबसे पहले बेटा अपने बारे में ब्रीफली मैं कुछ आपको बता दूं। आई एम बेसिकली अ टीचर और मुझे 5 to 6 ईयर्स जो है वो जॉब एक्सपीरियंस है। 5 to 6 ईयर्स हो गए हैं मुझे टीच करते हुए, ठीक है। और बेटा मैंने PS टेट 1 का एग्ज़ाम, PS टेट जो है 1 and 2 ये दोनों एग्ज़ाम मैंने क्लियर किए थे इन 2018। और ये एग्ज़ाम जब मेरा हुआ था PS टेट 1 और 2 का, तो उससे एक वीक पहले ही मेरे बेटे ने बर्थ किया था। मेरे बेटे का बर्थ हुआ था एक हफ्ता पहले ही। सो बताने का सिर्फ यही पर्पज़ है कि फीमेल्स जो हैं उनकी लाइफ में बहुत सारे जो हैं उतार चढ़ाव आते हैं। हमें साथ में फैमिली, बच्चा, अपनी प्राइवेट जॉब, हर चीज़ को जो है वो मैनेज करना पड़ता है और उसके साथ साथ हमें अपनी स्टडी के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो ये चैनल डेडिकेटेड है बेसिकली उन फीमेल्स के लिए, उन औरतों के लिए जो मतलब साथ में जॉब भी कर रही हैं, साथ में अपनी फैमिली, बच्चा, हर चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मेल्स की लाइफ में स्ट्रगल नहीं है, आजकल मेल्स की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है। तो बेसिकली इस चैनल को बनाने का यही पर्पस था कि ईटीटी के लिए मैंने कुछ ऐसा चैनल अभी तक नहीं देखा है जो सिर्फ और सिर्फ ईटीटी की प्रिपरेशन करवा रहा हो। सो ये चैनल स्टार्ट करने के पीछे हमारा यही मकसद है, क्योंकि अब हम लोगों को पता है कि जॉब जो लेना है वो कितना ज़्यादा हार्ड हो चुका है। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद जो है गवर्नमेंट जॉब जो है वो मिलती है। सो आपको मैं ये बता दूं, मैंने जो है 66-35 का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है, मैंने 23-64 का एग्ज़ाम भी दिया हुआ है। एक बात ये नोटिस करने वाली है, जब मैंने 23-64 का एग्ज़ाम दिया था तो मेरा जो 300 के आसपास रैंक था, मतलब मेरा रैंक 300 से 350 की रेंज में था, क्योंकि मैंने एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा गलतियां कर दी थी, बहुत मिस्टेक्स की थी। जो मुझे आता था वो भी मैंने 4 to 5 मार्क्स जो है वो मैंने रॉन्ग कर दिए थे, क्योंकि एक एग्ज़ाम प्रेशर जो है वो एक अलग ही चीज़ होती है, वो अलग ही फियर होता है। उसके बाद सेम जो है कंपटीशन के अंदर ही, हालांकि बूस्ट हो गया था कंपटीशन, क्योंकि और बच्चे भी हैं जो 66-35 के अंदर उन्होंने एग्जाम दिया था। तो ऐसा नहीं कह सकते कि 2364 में कंपटीशन कम था और 66-35 में मतलब कुछ कंपटीशन के ऊपर फर्क पड़ा। तो सेम ही एस्पिरेंट थे, जो 2364 में भी वो अपीयर हुए थे बच्चे और 66-35 में भी अपीयर हुए थे। तो दोबारा फिर मेहनत करी, जॉब, बच्चा, घर, फैमिली सबके साथ दोबारा मेहनत करी और मैंने जो है अचीव किया था रैंक अंडर 20। सो 66-35 एग्जाम के अंदर मेरा अंडर 20 रैंक आया था और मेरा डिस्ट्रिक्ट रैंक जो था वो अंडर 5 था। सो मैं एग्जैक्ट रैंक नहीं अपना बताऊंगी आपको, तो मेरा डिस्ट्रिक्ट रैंक अंडर 5 था। ये बताने का पर्पस सिर्फ इतना ही है कि अगर हम कर सकते हैं, अगर मैं कर सकती हूँ ये सारी डिफिकल्टीज होते हुए भी, तो आप भी आराम से कर सकते हैं, ठीक है। सो मैं आपको एक तो टीच करूंगी और साथ में आपको पढ़ाएंगे सर, ठीक है। क्योंकि मुझे जो है जीके सब्जेक्ट मेरा बहुत वीक था, क्योंकि गर्ल्स की जीके ऑलमोस्ट वीक ही होती है। तो जीके है, एसएस है, ये सारा सब्जेक्ट जो है जीके के बारे में मुझे सर ने ही पढ़ाया था, जिसकी वजह से मेरा रैंक इतना ज़्यादा बूस्ट हुआ, क्योंकि जो गलतियां मैंने पहले करी थी वो मिस्टेक्स मैंने अपनी इम्प्रोवाइज की और अपने रैंक को मैंने बहुत ज़्यादा जो है वो कह सकती हूँ मैं इम्प्रूव किया। एंड आई एम टोटली सेटिस्फाइड कि हाँ भी मैंने मेहनत की और मुझे मेहनत का फल भी मिला, ठीक है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। सबसे पहले बेटा आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जाम में करना क्या क्या है और कितने मार्क्स का क्या चीज़ आना है। तो पंजाबी जो है वो आपको 15 मार्क्स की आएगी। मैं और सर दोनों ही आपको पंजाबी सब्जेक्ट और सारे सब्जेक्ट्स मिलके ही पढ़ाएंगे। इंग्लिश जो है वो भी आपको 15 मार्क्स की आएगी। हिंदी भी जो है बेटा आपको 15 मार्क्स की आएगी। हिंदी इजी आती है। ग्रामर मतलब तीनों लैंग्वेजेस के अंदर आपको ग्रामर भी कवर करनी है और अलॉन्ग विद इट आपको जैसे पंजाबी के अंदर सूफी कवि वगैरह है उसके ऊपर बड़े क्वेश्चंस आते हैं। 2364 के अंदर मैंने पंजाबी में मार्क्स बहुत लूज किए थे, क्योंकि मैं जो है सूफी कवि इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ के गई थी। हिस्ट्री जो है मतलब पंजाबी कवियों की हिस्ट्री उसको मैं नहीं पढ़ के गई थी। तो 10th लेवल की आपको हिस्ट्री भी पढ़नी जरूरी है, ठीक है। हालांकि 66-35 में इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया जो मैं इतना पढ़ के गई, बट ऐसा नहीं है कि हर एग्जाम में अपना अपना वेरिएशन होता है और आपको पता है कि लेवल जो है एग्जाम का धीरे धीरे अप ही हो रहा है, जो कंपटीशन है वो बढ़ रहा है, क्योंकि अब मोर एंड मोर स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनको पता है कि कैसे क्या पढ़ना है। सो इसलिए प्लीज अपनी प्रेपरेशन को जो है वो आप साथ ही साथ स्टार्ट कर दें। चैनल पे जो भी आपको करवाया जाएगा आपको वो अच्छे से करना है। मैथ्स जो है वो आपको 20 मार्क्स का आएगा
और जनरल साइंस भी आपको 20 मार्क्स की आएगी, और जो एसएस है वो आपको 15 मार्क्स की आएगी। और एसएस में मास्टर जो है वो सर हैं, क्योंकि मेरे एग्जाम के टाइम में भी सर ने ही मुझे एसएस करवाई थी, क्योंकि एसएस जो है वो बहुत ज़्यादा डीप भी है और बहुत ज़्यादा 15 मार्क्स के अंदर ही आप मान के चलिए, देखो कितना कुछ कवर हो रहा है। स्टैटिक जीके भी आनी है आपको, डायनेमिक भी आनी है आपको, पंजाब जीके भी आएगी, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, सिविक्स, तो ये सारा कुछ जो है वो सर आपको कवर करवाएंगे 15 मार्क्स में। हमारी पूरी ट्राई रहेगी कि आपको हर चीज़ इतने अच्छे से और डिटेल में करवाई जाए कि आप जो है इस पेपर को आराम से क्लियर कर सको। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पेपर में के लिए आपको जो चीज़ें करवाई जाएगी, जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा, आपको उसके साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। उन नोट्स को आपको रिवाइज करना है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। ऐसा नहीं एक दो बार पढ़ने से आपको सब याद हो जाएगा, क्योंकि कंटेंट इतना ज़्यादा है कि आपको कम से कम उन चीज़ों को बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, दोहराई करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके आप मान सकते हैं कि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर ले सकते हैं। एक बार बेटा, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ क्लियर करना, एग्जाम को सिर्फ और सिर्फ एग्जाम क्लियर करना ही इंपॉर्टेंट नहीं होता। हमें उस एग्जाम के अंदर क्लियर करने के साथ साथ हमें क्या करना पड़ता है, अपने मार्क्स को भी ध्यान में रखना पड़ता है, क्योंकि जब हमारा मार्क्स अच्छे होते हैं तो हमें अपना मनचाहा स्टेशन मिलता है। अब आप देखते ही हैं ये जो हुई है भर्ती, उसके अंदर कई लोग ऐसे हैं जिनको आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो है उनका स्टेशन मिल गया है, ठीक है। तो वो लोगों को कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है जब वो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जाएंगे, है ना। तो आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जॉब करना कितना ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। एक फीमेल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, चलो मेल्स तो फिर भी मैनेज जैसे तैसे कर लेते हैं, लेकिन फीमेल्स के लिए हर चीज़ को मैनेज करना इट इज़ बिट डिफिकल्ट, ठीक है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें कि आपको पढ़ाई के साथ साथ अपने रैंक को भी जो है वो ध्यान में रखना है। और जो स्टूडेंट्स मैथ और साइंस बैकग्राउंड के नहीं हैं, उनको ये दोनों सब्जेक्ट्स मैथ एंड साइंस बहुत अच्छे से करने पड़ेंगे, क्योंकि अब मान के चलिए मैक्सिमम वेटेज जो 40 मार्क्स का पेपर है मैक्सिमम, वो इसमें से ही आएगा। और जो ज़्यादातर बच्चे साइंस या मैथ्स बैकग्राउंड के हैं, आपको पता ही है, वो ये जॉब में ज़्यादा कॉम्पिटिशन जो है उस लेवल को बढ़ा देते हैं। तो साइंस और मैथ्स ये तो बेटा आपके हथियार हैं। साइंस और मैथ्स के बिना आप मान के चलिए, आप अगर पेपर क्लियर भी कर लेते हैं तो आपका जो रैंक है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। इसलिए जितना साइंस मैथ्स आपको करवाया जाएगा उसको बहुत अच्छे से आपने करना है, क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड भी साइंस मैथ्स का था, जिस वजह से मुझे साइंस मैथ्स पढ़ने में तो एटलीस्ट बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आई। बाकी लैंग्वेजेस के अंदर या फिर जो है एसएस के अंदर मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, स्पेशली एसएस के अंदर। लैंग्वेजेस में भी मैंने इंग्लिश में कमांड अच्छी है, पंजाबी हिंदी की ग्रामर पढ़े हुए बहुत देर हो जाती है। तो सर जो हैं वो तो 7 से 8 साल से जॉब के अंदर ही हैं, मतलब अप टू 8 ईयर्स से ज़्यादा उनको हो चुका है इन गवर्नमेंट जॉब। तो सर ने वेरियस एग्जाम्स भी दिए हैं, तो उनको जीके एक्सपर्ट तो वही हैं आपके, ठीक है। तो जीके तो टोटली सर पढ़ाएंगे, और बाकी के जो 5 सब्जेक्ट्स है, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स और जो साइंस है, वो हम दोनों मिलके पढ़ाएंगे, क्योंकि दोनों का शेड्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बिजी होता है। तो फैमिली, जॉब और बेबी के साथ साथ हमें ये सब चीज़ों को मैनेज करना है। तो इसलिए जैसे भी टाइम मिलेगा वी विल प्रॉमिस कि हम एटलीस्ट 1 वीडियो जो है वो डेली अपने चैनल के ऊपर अपलोड करेंगे। बट आपको हिट करना पड़ेगा हमारा सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन टू गेट द इन्फॉर्मेशन व्हेन एवर वी अपलोड एनीथिंग न्यू टू दिस चैनल। एंड प्लीज़ साथ साथ अपने रेगुलर नोट्स बनाएं। और अगर हम जॉब ले सकते हैं, ठीक है, मैं स्पेशली, सर ने तो चलो 8 इयर्स पहले ही जॉब अक्वायर कर ली थी, तो अगर मैं मतलब इतने सारे प्रेशर के अंदर जॉब ले सकती हूँ, तो बेटा आप भी कर सकते हैं। जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, और सिर्फ हम उसके बारे में सोचते ही नहीं बल्कि उसके लिए हम मेहनत करते हैं, हार्डवर्क करते हैं, तो ऐसा मैं कहती हूँ कि कोई एग्जाम नहीं है जिसे आप क्रैक नहीं कर सकते, ठीक है। आप आसानी से जॉब ले पाओगे, बट उसके लिए आपको खुद से प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप डेली एफर्ट्स करोगे और डेली जो है अपने नोट्स बनाओगे और उनको पढ़ोगे। ऐसा मत सोचो कि अभी आप वेट करोगे जब पोस्टें अनाउंस होंगी, बिकॉज पोस्ट तो चलो अनाउंसड ही हैं, बट ये मत सोचो कि जब जो है पब्लिकली एडवर्टाइजमेंट आएगी या साइट के ऊपर कुछ अपलोड होगा सिर्फ तभी हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेटा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो ऑलरेडी पढ़ना स्टार्ट कर चुके हैं, तो आप उनको कैसे जो है वो फाइट करोगे अगर आप अभी पढ़ना स्टार्ट नहीं करोगे। सो प्लीज़ चैनल पे जो भी चीज़ें अपलोड हो रही हैं उनको आप साथ के साथ देखें, उनको साथ के साथ उनके नोट्स भी बनाएं, ठीक है। एंड थैंक यू वेरी मच एंड वी प्रॉमिस दैट कि अगर आप हमारे हिसाब से चलेंगे, अगर हम जैसे गाइड करना चाहते हैं आपको, आप उसी गाइडेंस के अंडर वर्क करेंगे, तो आपकी जॉब जो है वो आपसे कोई नहीं ले सकता। आपकी जो जॉब की सीट जो होएगी वो पक्की होएगी और आपको अपना मन चाहा स्टेशन मिलेगा। ऐसा हम विश भी करते हैं और आने वाले टाइम के लिए प्रे भी करते हैं कि आप लोग जो है वो ध्यान दें और बस अपनी जॉब सिक्योर करें, क्योंकि जॉब आज के टाइम पे आपको पता है इज़ अ बेसिक नेसेसिटी फॉर एवरीबडी, ठीक है।
सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, एंड अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर जब हम स्टार्ट करेंगे अपना साइंस का टॉपिक एंड साथ में हम स्टार्ट करेंगे जीके। थैंक यू एवरीवन।